Hello students, in this video we are going to cover the chapter number 1 of class 9th, matter in our surroundings. First of all, we will look out the topics of the chapter number 1. These are some topics we will cover in this chapter. The first topic is matter. First of all, we will discuss about matter कि matter क्या होता है, physical properties of matter. Basically in this chapter we will discuss about only physical properties. For chemical properties we will further discuss these things. Okay, characteristics of particle of matter, state of matter, Brownian motion, rigid and fluids. In the state of matter we will discuss three state of the matter, that is solid, liquid and gases, rigid and fluids, diffusion, Gram's law of diffusion, units of temperature, change of state of matter. We will see how change takes place in the matter, latent heat and two other state of the matter. These are the whole topics for the matter in our surroundings. First of all, we are going to start the chapter number 1. Okay, before we will start the chapter number 1, we have to understand the term that is matter. Matter क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी. एवरीथिंग इन यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, लाइक यू, मी, like your table, chair, your books, your pens, everything in the universe is made up of material that is called matter. Okay, everything, like कोई भी चीज़ जो भी आप अपने हाथ में देख रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी आप देख रहे हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है? मैटर की बनी होती है. इधर उसका शेप, साइज, लाइक कलर चेंज हो सकता है. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं. आई हैव टू पेन्स, लाइक दीज टू पेन्स. इन दोनों का शेप, साइज, सब कुछ चेंज है, सब कुछ कलर भी चेंज है, बट दीज टू आर मेड अप ऑफ मटेरियल दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. मैटर सबकी, आपका शेप, साइज चेंज, कलर चेंज हो सकता है, बट और कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो सब क्या होगा? मैटर. नाउ कम टू द डेफिनेशन फॉर द मैटर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. आपको दो चीजें इसके लिए याद रखनी है, स्पेस एंड मास. ऐसी जो भी चीज जो आप देख रहे हैं अपने आसपास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके, अगर कई बच्चों के दिमाग में ये चीज आएगी कि एयर इज अ मैटर और नॉट, सो एयर इज अ मैटर. एयर इज अ एग्जाम्पल फॉर मैटर. ओके, बिकॉज एयर आप जानते हैं सिलेंडर में फिल करी जाती है तो स्पेस कंटेन करती है और उसका मास भी होता है. ओके, नोट यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज मैटर. मतलब जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ क्या है? आपका मैटर. ओके, बेसिकली मैटर दो टाइप से डिवाइड किया गया था, एंशिएंट टाइम एंड मॉडर्न टाइम. एंशिएंट टाइम में मैटर को क्लासिफाई किया गया था 5 टाइप में. लाइक एंशिएंट टाइम में कहा जाता था कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग हो अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सब सेम 5 चीजों से मिलकर बनी होती है. दैट इज, जिसको हम लोग पंचतत्व भी बोलते थे, जैसे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई. ओके, दिस इज योर एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम के फिलोसोफर ने ये थ्योरी दी थी. बट इन मॉडर्न टाइम देयर इज सम डिफरेंट थिंग्स. Okay, in ancient time, Indian philosophers said that all matter, living or non-living, are made up of 5 basic elements, that is air, water, fire, earth and sky. On the basis of their physical properties, अगर अब हम लोग physical properties पे आ जाते हैं, then we will divide it into 3 types, that is solid, liquid and gases. Okay, matter को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं particle को. Every particle, first of all, we are reading the definition. Every particle or things around us is made up of tiny pieces or particles. Like अगर मैं एक चौक ले लेती हूँ, ठीक है, चौक इज अ मैटर. चौक क्या है? मैटर है. उसको आप ब्रेक डाउन करते जा रहे हो, छोटे छोटे पीसेज में आपने उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आपको विजिबल है. अगर वो आपको विजिबल है, दैट मीन्स इट इज अ पार्टिकल. वो क्या है? पार्टिकल है. बट उससे भी छोटा सब्सटेंस में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारे लिए नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल होता है. दैट इज कॉल्ड एटम. दिस इज द मेन टॉपिक फॉर योर क्लास 9th. ओके, एटम को समझना आपके लिए ये मेन टॉपिक है आपका फॉर क्लास 9th. एटम बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, एटम इज अ मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. मैटर की सबसे फंडामेंटल और सबसे छोटी यूनिट है
एटम, ओके, विच इज नॉट डिविजिबल। ये थ्योरी अभी तक आप अपने माइंड में रखिएगा। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते और डिविजिबल भी नहीं होता है, ठीक है। पार्टिकल का साइज बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आपने अगर इस चौक को इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उससे और छोटा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसको हम लोग एक पार्टिकल ही बोलेंगे, ओके, बट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अर्लियर साइंटिस्ट ने क्या बोला था, पंचतत्व के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, 5 बेसिक एलिमेंट्स को डिवाइड किया था, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। बट नाउ सो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। नाउअडेज अब क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हम लोगों को 9th क्लास में फोकस करना है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग फोकस करेंगे इन योर 10th क्लास, ओके। नाउअडेज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर और प्रॉपर्टीज। यू कैन राइट हियर ऑल्सो प्रॉपर्टीज, ओके। What is the difference between physical and chemical properties? बेसिकली हमको ये समझना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। फिजिकल का मतलब होता है कोई चीज को हम लोग जैसे देख रहे हैं सामने, मैंने अगर आपको कोई पाउडर दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, तो देन यू कैन से द कलर, द साइज एंड साइज नहीं, द कलर एंड द स्मेल, आप ऐसी कुछ चीजें बता सकते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिएक्शंस करवा के देखनी पड़ेंगे, इट इज सॉल्युबल और नॉट, इट इज लाइक किसी चीज में सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसके सब्सटेंस के साथ सॉल्युबल है, किसके साथ नहीं है, किसके साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है। दीज आर थिंग्स फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखिएगा, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं जितने भी पार्टिकल होते हैं, और यही छोटे छोटे पार्टिकल से भी ज्यादा छोटा होता है एटम। तो अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल में एक जो रेन ड्रॉप होती है, एक बारिश की एक जो बूंद होती है, उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻21 पार्टिकल्स। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 के आगे 21 टाइम्स मैं 0 अगर लगा दूंगी तो उतना बड़ा उतने पार्टिकल्स होते हैं एक रेन ड्रॉप में। दैट मीन्स द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ओके। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स इन डिफरेंट शेप, साइज एंड नेचर। सारे पार्टिकल्स का नेचर, साइज, शेप डिफरेंट हो सकता है, ओके। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो भी आपको चीजें समझाई।